हेलो स्टूडेंट। अब हम लोग तुलसीदास की दोहावली पढ़ेंगे। इनका पहला दोहा देखिए। हरो चरही तापही बरत फरे पसारही हाथ, तुलसी स्वारथ मीत सब परमारथ रघुनाथ। इसका अर्थ देखिए बच्चों। तुलसीदास जी कहते हैं कि संसार में जब वृक्ष हरे भरे होते हैं तब पशु पक्षी इन्हें चर खा लेते हैं, और जब वृक्ष सूख जाते हैं तो लोग उन्हें जलाकर हाथ तापते सेकते हैं। जब उन वृक्षों पर फल लगते हैं तो लोग हाथ फैलाकर उनसे फल ले लेते हैं। इस प्रकार प्रत्येक स्थिति में सभी प्राणी अपना स्वार्थ सिद्ध करने में लगे हुए हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि परमारथ के मित्र तो केवल रघुनाथ जी हैं, जो हमेशा सबसे निस्वार्थ प्रेम करते हैं और दीनहीन लोगों से तो विशेष रूप से प्रेम करते हैं। बच्चों दूसरा दोहा देखिए। मान राखिबो मागिबो पियसो नित नव नेहु, तुलसी तीनहु तब फबे जो चातक मत लेहूं। इसका अर्थ देखिए। तुलसीदास जी कहते हैं कि सम्मान की रक्षा करना, मांगना और प्रिय से नित्य नया नया प्रेम करना, ये तीन बातें तभी शोभा देती है जब चातक का सिद्धांत स्वीकार किया जाए। कहने का तात्पर्य, जिस प्रकार चातक केवल बादल से ही पानी मांगता है और केवल स्वाति नक्षत्र की बुद्धि पीता है, उस बुद्ध की प्राप्ति के लिए वह बादल से नित्य नया नया प्रेम जोड़ता है। उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति को भी केवल अपने प्रिय से प्रेम मांगना चाहिए। अपनी इच्छा पूर्ति के लिए प्रिय से नया नया प्रेम जोड़ना चाहिए, तभी उसके प्रेम की अनन्यता सिद्धि होगी तथा उसका जीवन भी सफल होगा। नेक्स्ट दोहा देखिए। नहीं जाचत नहीं संग रही, शीस नाई नहीं लेई, ऐसे मानो मांग नहीं को बारिद बिनु देई। इसका अर्थ देखिए। तुलसीदास जी कहते हैं कि चातक की यह विशेषता होती है कि वह सिर्फ बादल के स्वाति नक्षत्र की बूंद से अपनी प्यास बुझाता है, किंतु वह बादल से जल की बूंदों के लिए याचना नहीं करता, न ही वह जल की बूंदों का संग्रह करता है। वह जल की बूंदों को सिर झुकाकर भी नहीं लेता, अपनी गर्दन उठाकर जल की बूंदों के बरसने की प्रतीक्षा करता है। ऐसे स्वाभिमानी मांगने वाले चातक को स्वाति नक्षत्र की बूंद मेघ के अतीत और कौन दे सकता है। नेक्स्ट दोहा देखिए। चरण चोच लोचन रंगो चलो मराली चाल, क्षीर नीर विवरण समय बक उगरत तेहि काल। इसका अर्थ देखिए। तुलसीदास जी स्पष्ट कहते हैं कि चाहे बगुला अपने चरण चोच और आँखों को हंस की तरह रंग ले और हंसनी हंस की तरह चाल चलने लगे, किंतु दूध और पानी को अलग करने के समय उसकी पोल खुल जाती है, उसकी वास्तविकता सबके सामने प्रकट हो जाती है, क्योंकि वह सब कुछ करने के बाद भी हंस का नीर क्षीर विवेक की गुण धारण नहीं कर सकता। उस समय बगुला बगुला ही रह जाता है और हंस कभी नहीं बन पाता। नेक्स्ट दोहा देखिए। आपू आपू कह सब भलो, अपने कह कोई कोई, तुलसी सब कह जो भलो, सूजन सराही सोई। इसका अर्थ देखिए। तुलसीदास जी यह बता रहे हैं कि संसार में सब लोग अपनी भलाई करते हैं, कोई बिरले ही मनुष्य ऐसे होते हैं जो अपनों अर्थात मित्र एवं रिश्तेदारों की भलाई करते हैं। कभी कह रहे हैं कि जो सबकी भलाई करने वाला है, साधुजन उसकी प्रशंसा करते हैं, अतः सबकी भलाई करने वाला ही भला होता है एवं प्रशंसनीय होता है। नेक्स्ट दोहा देखिए। ग्रह भेषज जल पवन पट पाई कुजोग सुजोग, होई कुवस्तु सुवस्तु जग लखई सुलक्षण लोग। इसका अर्थ देखिए। तुलसीदास जी कहते हैं कि ग्रह, औषध, पानी, वायु तथा वस्त्र आदि को यदि अच्छी संगति मिलती है तो ये अच्छे हो जाते हैं,
और बुरी संगति पाकर ये बुरे बन जाते हैं। इस रहस्य को अच्छे लक्षण वाले गुणवान व्यक्ति ही जान पाते हैं। नेक्स्ट दोहा देखिए। जो सुनी समुझी अनित रत जागत रहे जू सोई, उपदेश जगाइब तुलसी उचित न होई। इसका अर्थ देखिए। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जो जानबूझकर अनित की राह पर चलता है, अर्थात जानबूझकर अनुचित कार्य करता रहता है और जागते हुए भी सोते रहता है, अर्थात अपने ज्ञान के नेत्रों को खोलने का प्रयास नहीं करता, उसको उपदेश देने या जगाने का प्रयास करना व्यर्थ ही सिद्ध होता है। ऐसे व्यक्तियों को कितना उपदेश क्यों न दिया जाए, वह सही मार्ग पर नहीं चलते। नेक्स्ट दोहा देखिए। बरसत हरसत लोग सब, करसत लखे न कोई, तुलसी प्रजा सुभाग ते भूप भानु सो होई। इसका अर्थ देखिए। तुलसीदास जी कहते हैं कि सूर्य जब पृथ्वी से जल को ग्रहण करता है तब उसे कोई नहीं देखता, परंतु वही सूर्य जब जल बरसाता है तब लोग प्रसन्न हो जाते हैं। इसी प्रकार सूर्य के समान न्यायपूर्ण ढंग से कर ग्रहण करने वाला और कर के रूप में प्राप्त उस धन को प्रजा के हित में व्यय करने वाला राजा किसी देश की प्रजा को सौभाग्य से ही प्राप्त होता है। नेक्स्ट दोहा देखिए। मंत्री गुरु अरु वैद जो, प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तन तीन कर होई बेगहि नाश। इसका अर्थ देखिए। यदि मंत्री वैद और गुरु अप्रसन्नता के कारण भयवश या स्वार्थ की आशा से हित की बात न कहकर प्रिय बाड़ी ही बोलते हैं, अर्थात हाँ में हाँ मिलाते हैं, तो ऐसे मंत्री के कारण राज्य, वैद के कारण शरीर तथा गुरु के कारण धर्म, इन तीनों लोग का शीघ्र ही विनाश हो जाता है। नेक्स्ट दोहा देखिए। तुलसी पावस के समय धरी कोकिलन मौन, अब तो दादुर बोलहि हमें पूछहि कौन। इसका अर्थ देखिए। वर्षा ऋतु में कोयल जब यह समझकर चुप हो जाती है कि अब तो मेढक टर्राएंगे और उनकी टर टर के आगे हमारी मधुर वाणी कौन सुनेगा, अर्थात बुरा समय आने पर ढोंगियों और गुणहीनों की ही चलेगी, गुणवानों का सम्मान नहीं होगा, इसलिए तटस्थ भाव रखते हुए चुप हो जाते हैं। थैंक यू बच्चों।